देखिए बहुत स्टेबल टेस्ट है ये। पश्चिम को पूर्व से अदला बदली करने पर, कहाँ है पश्चिम, ये इसको आपस में बदलना है, तो उत्तर पश्चिम के बीच में मध्य में, उत्तर पश्चिम के मध्य में बीच में कौन सा अंक आएगा? तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो इसका बीच हो गया ये। इसके मध्य में कौन सा अंक आ रहा है? M1। क्योंकि हमें यहाँ बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमें अगर पश्चिम से रिलेटेड कुछ पूछता तो बदलते हैं यहाँ पर अंकों को, लेकिन हमें बदलने की जरूरत नहीं है। हमें इसके बीच का पूछ रहा है तो उत्तर पश्चिम, तो हमें सीधा यहाँ पर आंसर निकाल के लिख देना है कि उत्तर पश्चिम के बीच में आ रहा है 1। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, K1 को P2 से बदलने पर, K1 को P2 से बदल दिया, ये 1 हो गया, ये मतलब नीचे 1 हो गया, ऊपर 2 हो गया। दक्षिण के सामने का अंक कौन सा होगा? दक्षिण कहाँ है? ये दक्षिण का अंक है। दक्षिण के सामने का अंक, तो दक्षिण के सामने का अंक यहां पर जाएगा, जो कि ये P2 वाला है। जो P2 यहां आ गया था, यहाँ K1 आ गया था, तो दक्षिण के सामने कौन सा हो गया? P2 अब हो गया। सामने की तरफ मुंह करके जो उत्तर में दिखाई दे रहा है वो वाला अंक दक्षिण के सामने का अंक है, तो इसीलिए आपका आंसर यहां पर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। M1 को P2 से तथा S2 को K2 से अदला बदली करने पर उत्तर पूर्व के मध्य, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये के सामने, देखिए हम एक बार बदल देते हैं। M1 को P2 से बदल दिया, तो M1 की जगह हमने कर दिया P2 और ये हो गया M1। S2 को K2 से कर दिया, ये S2 हो गया, ये इधर K2 हो गया, को अदला बदली कर दिया हमने। तो अब उत्तर पूर्व के मध्य, उत्तर पूर्व में हमारे पास में ये आ रहा है, इसके मध्य का अक्षर क्या हो गया? S2 के सामने, इसका सामना कहां हो गया? ये आ गया। कि दाएं चौथांक कौन सा होगा? दाहिने चौथांक कौन सा होगा? 1 2 3 4, यानी कि जो 2 है, K2 वाला 2, ये इसका चौथांक होगा, तो ये आपका सही उत्तर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व के दाएं, पूर्व कहां है हमारे पास में? ये, इसके दाहिने क्लॉकवाइज चलते हुए पश्चिम तक पहुंचे, यहां तक पहुंचना है। कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया हुआ है? सबसे कम बार कौन सा अंक आया हुआ है इसमें? देखिए 3 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 5 एक ही बार आया है, तो आपका राइट आंसर हो गया 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। K1 को P2 से अदला बदली कर दिया हमने, K1 को P2 से, तो ये हो गया P2, ये हो गया K1। तो K1 के दाएं तीसरा अंक कौन सा हुआ? K1 के दाहिने, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज तीसरा अंक। K बोला है यहां पर, से नहीं बोला है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो M1 वाला 1 ये आपका इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर से घड़ी की दिशा में चलते हुए पुनः उत्तर पर पहुंचे, उत्तर से चले हम और वापस उत्तर में पहुंच गए। पूरे चक्कर में सबसे अधिकतम अंक कौन सा होगा? अधिकतम मतलब मैक्सिमम अंक क्या यूज किया है? भाई इस टेबल में हाईएस्ट 5 अंक होता है, तो 5 ही आपका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़िए। पश्चिम के सामने, पश्चिम का है हमारे पास में, ये के सामने के अक्षर के बाद, इसके पश्चिम के सामने का अक्षर कौन सा हुआ? ये D5, D5 के बाद पहला अंक कौन सा होगा? पहला, यानी कि M3, तो आपका 3 सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। M1 को M3 से तथा S2 को K2 से अदला बदली करते हैं, तो M1 का है हमारे पास में, ये इसको M3 से कर दिया और ये 1 यहां आ गया। S2 को K2 से कर दिया, तो ये आपका S आ गया, ये K आ गया इधर। तो दक्षिण का अंक कौन सा होगा? दक्षिण का यहां कहीं वैसे यूज भी नहीं हुआ है, तो दक्षिण हमारे पास में ये है, तो दक्षिण का अंक क्या हो गया हमारे पास? P2, 2, यानी 2 हमारा राइट आंसर रहेगा यहां पर दक्षिण के अंक के तौर पे। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। K1 को P2 से, K1 को P2 से तथा C3 को D5 से एक्सचेंज करना है। K1 को P2 से, तो ये आ गया 2, यहां पर आ गया 1। D3 को D5 से, D3 का है, ये D3 है, इसको C3 से करना है,
सॉरी C3 को D5 से करना है, तो ये 3 इधर आ गया, ये 5 इधर आ गया, एक्सचेंज कर दिया। पूर्व के दाएं चौथा अंक कौन सा होगा? पूर्व का है, पूर्व का दायां, ये पूर्व हो गया हमारे पास में, पूर्व का दाहिना चौथा अंक, तो पूर्व के दाहिने पहला अंक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो आपका राइट आंसर हो गया 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। M1 को M3 से एक्सचेंज करना है, S2 को K2 से, C3 को D5 से तथा K1 को P2 से अदला बदली करनी है। तो हमने इनको अदला बदली कर देते हैं, सारे एक्सचेंज हो रहे हैं, ये सारे एक्सचेंज होके ये 3 इधर आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, S2 तो ये S2 यहाँ आ गया, K2 यहाँ आ गया। ठीक है, C3 से D5 तो D5 यहाँ आ गया, C3 यहाँ आ गया, और K1 से P2 तो ये 2 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। तो उत्तर के सामने, उत्तर कहाँ है हमारे पास में? ये उत्तर है, इसका सामना कहाँ हो गया? ये इसका सामना हो गया, उत्तर के सामने ये उत्तर के सामने क्या आ गया? 1 आ गया। के सामने के दाएं पहला अंक कौन सा होगा? तो इसके दाएं पहला अंक क्या होगा? 2, तो आपका सही उत्तर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं, टेबल चेंज हो गई अभी। उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में आ जाओ, उत्तर से दक्षिण घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आता है? कौन सा अक्षर की बात कर रहा है यहां पर, ना कि अंक। दक्षिण तक यहां तक कौन सा आ रहा है? ये T 2 बार आ रहा है। कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आ रहा है? उस अक्षर में अधिकतम अंक कौन सा हो गया? इनमें अधिकतम अंक कौन सा हो गया? 3, तो आपका सही उत्तर हो गया 3। एक में T में 1 है, एक में T में 3 है। आगे देखते हैं, M3 को N1 से तथा T3 को R2 से अदला बदली करनी है। M3 कहाँ है? ये, इसको N1 से करना है, तो ये हो गया N1, ये हो गया M3। T3 को R2 से, T3 को R2 से, तो ये T3 हो गया, ये हो गया R2। अदला बदली करने पर उत्तर के दाएं, उत्तर कहाँ है? ये, इसके दाएं मतलब क्लॉकवाइज, उत्तर से दाएं है, ये के नहीं है, उत्तर से दाएं। दूसरा अंक कौन सा होगा? तो ये होगा पहला, ये दूसरा अंक हो गया, कौन सा हो गया? N1, तो ये आपका 1 राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, से और के में बहुत फर्क है, आप ध्यान रखना से और के का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। T3 को R2 से, R2 को N1 से तथा N1 को N3 से तथा पुनः N3 को T3 से मिलाने पर एक चतुर्भुज बनता है। उस चतुर्भुज का न्यूनतम अंक कौन सा होगा? देखिए, इसमें आप देखिए न्यूनतम अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो आपका राइट आंसर यहां पर 1 रहेगा। कोई चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखिए, उत्तर पूर्व के मध्य अक्षर तथा दक्षिण पश्चिम के मध्य अक्षर, यहां अक्षरों की बात हो रही है, अंकों की नहीं हो रही है, अवयवों की नहीं हो रही है। अगर अवयवों की होती तो पूरे के पूरे ये चेंज होने थे। तो उत्तर पूर्व कौन सा है? उत्तर पूर्व कौन सा हो गया? ये उत्तर पूर्व हो गया। और इसके बाद दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया? ये हो गया। लेकिन इनको बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां पर T3 के दाएं दूसरा अंक कौन सा हो गया? T3 कहां है? ये हो गया, इसके दाएं पहला और दूसरा अंक कौन सा हो गया? 3। तो हमारा राइट आंसर 3 रहने वाला है, क्योंकि यहां पर अक्षर बदले हैं, ना कि अंक बदले हैं। T1 को S4 से, S4 को S2 से तथा S2 को T1 से मिलाते हुए एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज का शीर्ष अंक ज्ञात करना है। तो ठीक है, T1 को S4 से ले लिया हमने, ये T1 से S4 आ गए, S4 से S2 ले लिया हमने, ये इसके बीच में से निकल गया, और S2 से T1 वापस से हमने मिला दिया। तो देखिए, ये इसके सेंटर से निकल रहा है, तो ये आपका इसका आधार हो गया, और आधार के जस्ट ऊपर आपके पास में ये इसका शीर्ष मिल गया। तो शीर्ष पे क्या है? अक्षर 1, तो 1 आपका राइट आंसर रहेगा यहां पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। T1 को P5 से तथा S4 को S2 से अदला बदली करने पर दक्षिण के वामावर्त, T1 को P5 से, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, S4 को S2 से, ये हो गया 2, ये हो गया 4। अदला बदली करने पर दक्षिण के वामावर्त, यानी कि दक्षिण का है हमारे पास में, ये इसके वामावर्त चलना, उल्टे साइड में चलना है। दूसरे अंक के सामने इसके वामावर्त
दूसरा अंक, पहला दूसरा के सामने का अंक कौन सा होगा, इसके सामने का अंक कौन सा होगा, ये होगा 2, S2, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया 2 यहां पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व से घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए, पूर्व से घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए पश्चिम तक पहुंचे, यहां तक पहुंचना है, यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचना है। पहुंच गए, कौन सा अंक सबसे कम बार आता है, सबसे कम बार कौन सा अंक आया है यहां पर, कौन सा अक्षर सबसे कम बार आता है, सॉरी अक्षर। देखिए T 2 बार आया है, S 2 बार आया है, M एक ही बार आया, सबसे कम बार क्या आया है, M आया है। उस अक्षर के अंक का मान बताओ, तो M के साथ में क्या है यहां पर 3, तो राइट आंसर क्या हो गया 3 हो गया। थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, देखिए छोटी सी गलती करने से आपके क्वेश्चंस का आंसर चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उत्तर से दाएं दूसरे अक्षर पर, उत्तर से दाएं, उत्तर के दाएं, देखिए फिर मैंने से और के का फर्क देख लीजिए, उत्तर के दाएं दूसरा अक्षर, तो उत्तर के दाएं पहला और ये दूसरा अक्षर, उसे पहुंच गए। उस अक्षर के सामने का अंक कौन सा होगा, इसके सामने का अंक कौन सा होगा 4, तो आपका राइट आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन लीजिए, T3 को N1 से तथा M3 को R2 से अदला बदली करने पर S4 के पहला अंक कौन सा होगा, तो S4 के पहला अंक R2 था यहां पर, तो इसको हम चेंज करते हैं अभी। फिर R2 किससे चेंज हुआ है 3 से, तो M3 से, तो यहां पर आपका आंसर हो गया M3। हम एक बार करके दिखा देते हैं, तो T3 को N1 कर दिया हमने और ये T3 हो गया, और ये R2 से M3 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है S4 से पहला अंक, तो पहला अंक ये हो गया M3, तो ये जो 3 है ये आपका सही उत्तर रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से घड़ी की दिशा में, उत्तर से घड़ी की दिशा में चलते हुए दक्षिण पर पहुंचे, यहां पहुंच जाओ, अधिकतम अंक कौन सा होगा, इसके बीच में अधिकतम अंक कौन सा हो गया 5। उस अंक के सामने के अंक में, उस अंक के सामने के अंक, इसका अंक का सामना अंक ये हो गया, सामने के अंक के दाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, के दाएं दूसरा अंक, पहला दूसरा, यानी जो S2 वाला है ये 2 आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गया है। थैंक यू।